हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? रिड्यूस इन वैल्यू। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उस चीज़ का घिसावट होता है, तो वो जो रिड्यूस होता है उसके वैल्यू में, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन कहाँ पे है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है? अकाउंटिंग में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले जाते हैं। तो जैसे कोई एक्ट में, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स होते हैं, जैसे 370 धारा कश्मीर को लेके हो गई। उसी तरह कॉमर्स में भी, अकाउंट्स में भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन आते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है रिड्यूस इन वैल्यू। वैल्यू में जब वैल्यू कम होने लग जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन किस चीज़ की होती है? तो एसेट्स की होती है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एनी कंटिन्यूअस एंड परमानेंट डिक्लाइन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन क्या होगा? एसेट्स में जब कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू, जब उसका वैल्यू घटने लग जाए तो उसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने कॉपी या बुक लिया, खरीदा, तो वो हमेशा के लिए नया तो रहेगा नहीं। बाय द टाइम यूज़ करते करते वो क्या होगा, उसका वैल्यू घटते जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बुक का डेप्रिसिएशन हुआ, रिड्यूस इन वैल्यू हुआ। तो डेप्रिसिएशन किस वजह से होती है? देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या है। वेयर एंड टियर यूज़। जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, यूज़ में लाते हैं, तो उसका डेप्रिशिएट होता है। बाय द टाइम बीतते बीतते भी उस वैल्यू घटती है। एक्सीडेंट के वजह से भी घटती है। जब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडल आते हैं तो प्राइसेस भी कम होने लग जाती है कोई भी एसेट्स की। फॉर एग्जांपल, आप मशीनरी ही ले लीजिए। ओल्ड मशीनरी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एक मशीनरी लिया और कल उससे भी अच्छा टेक्नोलॉजी का मशीनरी आ गया, तो आज वाला मशीनरी का क्या होगा? वैल्यू घटेगा। एंड अदर्स में इन सबको, ये सब भी फैक्टर्स, इन सब की वजह से भी डेप्रिसिएशन अकर करते हैं। बट इन सब को छोड़ के और भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन होती है, जैसे ऑब्सोलेंस, डिप्लेशन एटसेट्रा। ये सब भी फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन है जिसके वजह से डेप्रिसिएशन होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के, करंट के भी डेप्रिसिएशन होते हैं। डेप्रिसिएशन का जनरल इंटरेस्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ जाती है? डेबिट में जाती है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और किसका हो रहा है डेप्रिसिएशन? तो एसेट्स का हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन डेबिट में क्यों गया? बिकॉज ये हमारा एक्सपेंसेस है। और क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि एसेट्स का वैल्यू घट रहा है। जब एसेट्स घटता है तो क्रेडिट में जाता है। और डेप्रिसिएशन को उसके बाद कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? हमारा एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। डेप्रिसिएशन किसका होता है? डेप्रिसिएशन होता है एसेट्स का। एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स। अभी हम पहले नॉन करंट एसेट्स को देखते हैं। नॉन करंट एसेट्स को और किन किन नामों से बोला जा सकता है? फिक्स्ड एसेट्स इसको कहते हैं, ब्लॉक एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। और फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कितने टाइप के होते हैं? तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। तो टैंजिबल एसेट्स में कौन कौन आते हैं? तो लैंड एंड बिल्डिंग। ऑफ कोर्स लैंड एंड बिल्डिंग हम देख सकते हैं। हाँ, टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल किसको कहते हैं? ऑफ कोर्स टैंजिबल का मीनिंग होता है जो देखा जा सके, अपनी इन आँखों से जो हम देख सकते हैं उसको हम टैंजिबल बोलते हैं। तो टैंजिबल एसेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड अदर्स। अब देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, देखिए एसेट्स में हम लोग नॉन करंट एसेट्स देख रहे हैं जिसका नाम होता है फिक्स्ड, ब्लॉक, लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसमें हमने टेंजिबल अभी जस्ट देखा। अब हम क्या देखेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स जो हम नहीं देख सकते, वैसे एसेट्स जिसका प्रेजेंस तो हो, वो एग्जिस्ट करता हो बट हम उसे देख ना पाए, उसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएंगे, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट एंड अदर्स। होप ये सब चीज़ 11th-12th में तो पढ़ चुके हैं, होप ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा होगा करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो अकाउंट्स में कितने टाइम तक का होता है, नॉन करंट एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा चले उसको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और जो एक साल के पहले ख़त्म हो जाए, जो 1 साल के अंदर तक का यूज़ ही आए, उसको करंट एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स के दूसरे और कौन कौन से नाम हैं, तो फ्लक्चुएटिंग एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, और इसको शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। और करंट एसेट्स के अंदर में कौन कौन से एसेट्स आते हैं, तो स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लिक्विड एसेट्स एंड अदर्स। अभी जो मैंने एसेट्स को समझाया उसका मेन मोटिव समझाने का था, ये डेप्रिसिएशन कैसे होता है उसको समझाना। डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे होता है, तो फिक्स्ड एसेट्स पे ही होता है, वो भी कैसे एसेट्स जो टेंजिबल एसेट्स हो। इंटेंजिबल पे डिप्लेशन होता है, नॉट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे होता है, फिक्स्ड एसेट्स पे होता है। वैसे टेंजिबल एसेट्स जो फिक्स्ड एसेट्स हो उसी पे बस डेप्रिसिएशन होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, वो मेड बाय ह्यूमन होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो जिस चीज़ को बनाता है उस चीज़ को बनाने में जो बनाता है उसको, उसका कॉस्ट क्या है, लाइफ क्या है, उसके बारे में पता होता है। तो ह्यूमन बनाता है, ह्यूमन को क्या पता है, तो कॉस्ट एंड लाइफ के बारे में पता होता है। तो ये कॉस्ट और लाइफ का जो डिफरेंस है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। कॉस्ट बाय लाइफ इक्वल टू डेप्रिसिएशन। और इसका एक और फार्मूला है टोटल कॉस्ट बाय टोटल लाइफ। इसका एक कंप्लीट फार्मूला होता है। कंप्लीट फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय टोटल एस्टिमेटेड लाइफ टाइम। तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट होता है ओरिजिनल कॉस्ट प्लस एडिशनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट जो एसेट्स का एक ओरिजिनल कॉस्ट है प्लस एडिशनल कॉस्ट, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। और स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, वैसा एसेट्स का वो वैल्यू जो अब किसी काम का नहीं है उसको वैल्यूलेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपने एक कपड़ा ख़रीदा, आप उस कपड़े को कब तक यूज़ करोगे, जब तक कि वो फट ना जाए। और फटने के बाद उसको फेंकते नहीं हैं, पोछा बना लेते हैं। तो यूज़ करने के बाद क्या हुआ, अब उस कपड़े का कोई वैल्यू नहीं है, यूज़ में नहीं है। तो वैसे उसका लाइफ अभी भी कुछ ना कुछ तो बचा हुआ होगा ना। जैसे उस कपड़े का आपने पोछा बना लिया, तो पोछा बनाने का जो भी लाइफ होगा उसको हम वैल्यूलेस बोलेंगे, जिसका कोई यूज़ ना हो। देखते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं, मेथड का मतलब टाइप, कितने प्रकार के होते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अप्रॉक्सीमेट 14 to 15 होते हैं, बट हम लोग इसका कुछ ही पोर्शन देखेंगे। कितने मेथड होते हैं, तो देखते हैं पहला फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के और भी नाम होते, कौन कौन से नाम होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड, और दूसरा मेथड क्या है, डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड के भी कुछ नेम होते हैं, तो क्या नाम है, रिड्यूसिंग एंड बैलेंसिंग मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम WDV भी बोलते हैं,
और तीसरा है चेंज मेथड। चेंज मेथड में दो टाइप के होते हैं, डिमिनिशिंग से चेंज करके फिक्स्ड में मेथड में आना और फिक्स्ड से चेंज करके डिमिनिशिंग मेथड में आना। डिमिनिशिंग टू फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड टू डिमिनिशिंग मेथड, इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके और भी कुछ टाइप्स हैं, देखते हैं अब। फोर्थ टाइप है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। फिफ्थ है इंश्योरेंस फंड मेथड, एन्युटी मेथड, आवर मेथड। और भी इसके ढेर सारे मेथड्स होते हैं, बट इसमें मेन दो ही मेथड होते हैं। कौन कौन से? जो फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े, फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एंड सेकेंड था डिमिनिशिंग मेथड। डिमिनिशिंग मेथड जिसको रिड्यूसिंग एंड WDV मेथड भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन में ये दोनों मेन है, ये दोनों पर्पसली पढ़ना है, बट नॉलेज हर किसी का रखना है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं इन दोनों को ही। अभी हम समझेंगे फिक्स्ड मेथड एंड डिमिनिशिंग मेथड भी। डेप्रिसिएशन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एक एसेट्स है जिसका कॉस्ट प्राइस है 10,000। उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 20% पर एनम। हर साल ये 20% के हिसाब से इसका डेप्रिसिएशन एसेट्स का होते जाएगा, और ईयर कितने? 5 साल तक का बनाना है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10,000 का, तो कितना आएगा? 2,000। 2,000 में फिर उसका बैलेंस कितना बचेगा? 10,000 माइनस 2,000, 6,000। अब दूसरे साल क्या हुआ? बस 6,000 का एसेट्स, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, नॉट 6, 8,000 का एसेट्स बचा। 8,000 का दूसरे साल हमारा एसेट्स बचा। 2,000 कहाँ गया? तो 2,000 फर्स्ट ईयर में जो उसको यूज़ किए, तो यूज़ करते वक्त क्या हुआ? डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हाश हुआ, उसके वैल्यू में कमी आई। तो हमारा सेकेंड ईयर में क्या? 8,000 का एसेट्स बचा, 8,000 की वैल्यू बची हमारे एसेट्स की। और जब सेकेंड ईयर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो सेम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालेंगे। तो 10,000 का फिर से 20% 2,000 हुआ। और थर्ड फिर नेक्स्ट ईयर हमारे पास देखिए 2,000 फिर कम गया, घट गया, रिड्यूस इन वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन जो 2,000 फिर से घटा, तो हमारे पास एसेट्स बचा कितना था? 8,000 का वैल्यू था। 8,000 में आप फिर से अगर 2,000 लेस कर दो तो कितना बचेगा? 6,000 का वैल्यू बचेगा। अब 6,000 का वैल्यू जो बचा वो फिर से कैरी होगा नेक्स्ट ईयर में, और डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे, 10,000 पे। 10,000 पे फिर से निकाले तो 2,000 आया, और हमारे पास वैल्यू कितने का बचा था? तो 6,000 का। और 6,000 में से फिर से 2,000 का डेप्रिशिएट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास? 4,000। उसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ, लास्टली हमारा फिफ्थ ईयर में क्या होगा? नील होगा। तो ये कौन सा था? तो फिक्स्ड मेथड था, फिक्स्ड मेथड। ये डेप्रिसिएशन का फिक्स्ड मेथड था। अब इसका फिक्स्ड मेथड क्यों पड़ा, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों पड़ा, कॉस्ट मेथड ही क्यों पड़ा, ये भी तो आपके दिमाग में आता ही होगा। बिकॉज फिक्स्ड मेथड को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड भी बोलते हैं। तो कॉस्ट देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकल तो रहा है, बट हर साल क्या हो रहा है? कॉस्ट पे ही निकल रहा है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन निकल रहा है। इसीलिए फिक्स्ड मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला गया। और फिक्स्ड मेथड, इस डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड मेथड इसलिए बोला गया क्योंकि डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है, डेप्रिसिएशन हर साल 2,000 ही हो रहा है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो ऐसे डेप्रिसिएशन को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोले इसको? तो स्ट्रेट लाइन मेथड एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे ग्राफ का, ये हुआ x
ये हुआ y, यहाँ पे ईयर आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे 500, 1000, 1500, 2000। हर साल क्या है 2000 का, फर्स्ट ईयर में 2000 का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में भी 2000 का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में भी 2000, फोर्थ ईयर में भी और फिफ्थ ईयर में भी 2000 का ही डेप्रिसिएशन हुआ। और अगर इसको हम मिलाएं लाइन ग्राफ को, तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फिक्स्ड मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड इसीलिए बोला गया। और इसी में हम लोग रेड्यूसिंग मेथड भी देखते हैं। रेड्यूसिंग मेथड, अब हम लोग क्या देखेंगे, रेड्यूसिंग मेथड। रेड्यूसिंग मेथड भी सेम क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस हमारे एसेट्स का कितना है 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, तो 20% पर एनम, निकालना कितने का है, तो 5 साल तक के निकालने का है। ये मेथड कौन सा अब हम लोग देखेंगे, तो रेड्यूसिंग मेथड। फर्स्ट ईयर में क्या है, डेप्रिसिएशन 10,000 पे निकालो तो कितना हुआ 2000, 2000 हमारा डेप्रिसिएशन आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेड्यूसिंग एंड बैलेंसिंग। तो रेड्यूस करके बैलेंस करना, 10,000 माइनस 2000 कितना हुआ, तो 8000 हुआ। और रेड्यूसिंग में क्या होता है, देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट प्राइस पे ही निकल रहा था, बट रेड्यूसिंग में रेड्यूसिंग एंड बैलेंसिंग, जो रेड्यूस करके जो बैलेंस आया, यानी कि ये 8000, ये डेप्रिसिएशन उस 8000 पे निकलेगी। तो 8000 पे निकलेगी तो ये कितना हो जाएगा 1600, सॉरी 64 होगा। $6400। अब इस 8000 में अगेन ये होगा रेड्यूसिंग एंड बैलेंसिंग मेथड। रेड्यूस करके बैलेंस करना, मतलब 8000 में से 6400 को, जो कि इसका डेप्रिसिएशन है, सॉरी यहाँ पे 64 नहीं होगा, 16 ही होगा, बस राइट। 8000 में से इस 1600 को लेस करके जो बैलेंस आएगा वो होगा 6400। फिर इस रेड्यूस करके जो बैलेंस आया, यानी कि ये 6400, इस पे अब निकलेगा अगेन डेप्रिसिएशन। 6400 पे 20% का डेप्रिसिएशन कितना होगा 1280। अगेन रेड्यूस करके इसको बैलेंस करना है, तो 6400 में 1280 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा, इसका बैलेंस कितना आएगा रिड्यूस करने के बाद 5120। 5120 आया। रिड्यूस करके जो बैलेंस आया यानी कि 5120, अगेन यहाँ पे 5120 पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो इसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या होगा 1024। अगेन यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड बैलेंस करें तो 5120 माइनस 1024, तो कितना बचेगा 4096। रिड्यूस करके जो बैलेंस बचा 4096, अब उस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20% पे ही। तो इसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू क्या आएगा 819।
सो अगेन रिड्यूसिंग एंड बैलेंसिंग करें तो 4096 माइनस 819 कितना बचेगा 3277। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, हमारा बचा था नहीं, वो एकदम नील था। बट किसी भी चीज़ का पूरा नील डेप्रिसिएशन नहीं होता है, इसीलिए उस स्ट्रेट लाइन मेथड को गलत भी बोला जाता है। और वैल्यूएबल कौन सा होता है, तो रेड्यूसिंग मेथड। रेड्यूसिंग मेथड में हमेशा कुछ ना कुछ एट द एंड बचता ही है। अब रिड्यूसिंग मेथड इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि हर साल इसका डेप्रिसिएशन देखिए घट रहा है। 2000 से 1600, 1600 से 1280, क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये घट रहा है, इसीलिए इसको रिड्यूसिंग मेथड बोला गया। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इसलिए क्योंकि इसका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इसके वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकल रही है। यहाँ पे ये लिखा गया है किस पे निकल रही है डेप्रिसिएशन, तो इसके वैल्यू पे जो बैलेंस बचा है, यानी कि 8000 बचा तो 8000 पे, 6400 बचा तो 6400 पे निकल रहा है। तो जिस वैल्यू पे निकल रहा है इस पे, उसको हम लोग WDV बोलते हैं। तो इसको हम रिड्यूसिंग मेथड को WDV मेथड भी बोलते हैं। और इसको रेड्यूसिंग ही क्यों बोला गया, रेड्यूसिंग देखते हैं ग्राफ से। तो इसका डेप्रिसिएशन क्या है 2000, चलो ठीक है। सेकेंड ईयर का 1600 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1600। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 1280, यहाँ पे 1280। फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन क्या है 1024। और फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन है 819। अगर इसको हम लोग देखें तो ये इधर आ गया, डायरेक्ट नीचे आ गया, डाउन, डिमिनिशिंग। सो ये घट रहा है, तो इसीलिए इसको डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग मेथड बोला गया। होप आप लोग को समझ में आया होगा। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।